हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं शक्करपारे की रेसिपी। आज हम बिल्कुल हलवाई की जैसे शक्करपारे बनाने वाले हैं, बिल्कुल इतने ही बढ़िया और इतने ही शानदार वाले। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने परात ली है, तो इस परात में मैं इस कप के हिसाब से मैदा डालेंगे हम। तो आपके पास जो भी बर्तन हो, किसी भी कटोरी गिलास जिसे भी आप नाप लेना चाहो उससे नाप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा डाल दी है। तो इसी के हिसाब से हम बनाएंगे सारा मेजरमेंट हमारा। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। इससे क्या होगा, जो हम मिठाई बना रहे हैं ना वो इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त लगेगी उसमें थोड़ा सा नमक डालने से। तो अब डालूंगी मैं इसके अंदर आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग पाउडर ही डालना है, मीठा सोडा नहीं डालना है इसके अंदर। तो ये मैंने छोटी वाली आधी चम्मच ली है, ज़्यादा नहीं डालना है इसे। नाप तोल के हिसाब से ही हमें इसे डालना है, अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी मोरन। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है ऑयल, और ये मैं मोरन डालूंगी इसके अंदर। तो अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सारे मोरन को हमें अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल आटे और हमारे मोरन को बिल्कुल अच्छे से मिला के मैश करना है, ताकि जब तक हमारे आटे के अंदर से मुट्ठे नहीं बनने लग जाए तब तक इसे मिलाते रहना है। तो इस तरीके से मैंने मिला लिया है, हमारा मोरन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुआ है। तो ये अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को लगा लेती हूँ। तो इस कप से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लूँगी और इस तरीके से इस आटे को लगा के तैयार कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें इस आटे को लगाना है। हमें इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, तो सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। हमें उस तरीके का आटा लगाना है जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं नॉर्मली, बस उसी तरीके से लगाना है। तो ये हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पे। तो अब इस आटे को मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट रख देती हूँ, जब तक हम हमारी चाशनी को तैयार कर लेते हैं। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ली है मैंने एक कढ़ाई। तो हम 2 कप मैदा ली है, तो 2 कप ही मैं शक्कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2 कप में शक्कर ले लेती हूँ, क्योंकि हमने इसी के मेजरमेंट से बनाया है ना, इसीलिए हम इसी के से बनाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 2 कप ही पानी। तो ये हम 2 कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, दूसरा कप पानी भी हम यही डाल देंगे। और अब हम चाशनी को बना लेते हैं। तो इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, इसका कोई तार भी नहीं बनाना है हमें, बस इसको 5 मिनट के लिए ही पकाना है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार थोड़ी सी इलायची। तो मैंने इसके अंदर आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और इस चाशनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं हम चीनी को। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़े से केसर के धागे। इससे क्या होगा, केसर डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों चेंज हो जाएंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो आपने देखा केसर डालने से हमारी चाशनी का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारी चाशनी में चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और ये हमारी चाशनी भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हमें इसी तरह की चाशनी बनानी है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हमारे आटे को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसे हमें कोई ज़्यादा लोच या गुटी नहीं लगानी, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और मोरन डाला हुआ है। तो जिस भी आटे के अंदर बेकिंग पाउडर या मोरन डाला हुआ उससे ज़्यादा गुटी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो क्या उसमें वो ज़्यादा फूल के तैयार नहीं होता वो आटा, और अच्छे से सॉफ्ट नहीं रहता। तो अब यहाँ पे मैंने इस आटे के 3 पीस कर लिए हैं। हम इसके बराबर बराबर में डिवाइड कर लेंगे, और अब हम बनाएंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसका लोया तैयार करना है हमें अच्छे से। तो ये लोया थोड़ा मोटा है, रोटी का लोया हम छोटा लेते हैं उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसे क्या है प्लेटफॉर्म पे बेलने वाली हूँ। तो अब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ इसे, क्योंकि हम चकले पे बेलेंगे तो चकला क्या है छोटा रह जाता है, और हमारी रोटी हमें बड़ी बेल के तैयार करनी है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म पे हमें बेलना है। तो आप बिल्कुल उस तरीके से बेल लेते हैं जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसे गोल बेल के तैयार करना है। जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी करनी है हमें इसे। अब मैं इसके क्या करूँगी, मैंने चक्कू लिया है यहाँ पे, और मैं इसके 4 पीस कर लूँगी। इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर हम इसके 4 पीस कर लेंगे। और अब हम एक के ऊपर एक रख लेंगे इसे। अगर कोई पीस छोटा या बड़ा कट गया हो तो उसे खींच के इस तरीके से बराबर कर ले। तो इस तरीके से हम ये चारों पीस एक ही के ऊपर रख लेंगे, और कोई पीस हमारा अगर छोटा बड़ा रह गया हो तो उसे खिसका के अच्छे से नाप तोल से बराबर कर लेंगे हम। तो अब इसे वापस बेल लेंगे हम।
थोड़ा सा आटे को ऐसे हाथ से थोड़ी उंगलियों से थोड़ा सा सेट करके इस तरीके से हमें इसे वापस से गोल बेलना है। तो यहाँ पे हमने फिर से इसे गोल बेल के तैयार कर लिया है। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है जो हमने पहले करी है। तो चाकू से फिर से हम इसे काट लेंगे और इसके 4 पीस कर लेंगे हम, और फिर से इसे ऊपर तली बेल के रख के इस तरीके से रख लेंगे हम, और रख के हम फिर से इसे बेल के तैयार करेंगे। अगर हमारा पीस कोई छोटा बड़ा रह गया हो तो फिर से हम इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे ताकि हमारी पूरे पीस बराबर हो जाए। उंगलियों से इस तरीके से सेट कर लूँगी मैं, और अब फिर से हम उसी तरीके से इसे बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमने इसे फिर से बेल लिया है और अब हम फिर से वापस उसी तरीके से काट लेंगे। तो हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, उसी तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से मैं 3 से 4 बार ही करूँगी। जितनी बार हम इसे बेल के इसे रखेंगे उतने ही परत हमारी मिठाई के अंदर बनके तैयार होंगे, और खाने में सच में बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है हमारी मिठाई, और बहुत ही शानदार। इतने रसीले और इतने मस्त बनेंगे कि सच में आपको बार बार बनाने का मन करेगा। और ये मिठाई मैंने सबने बहुत ही बार बनाती हूँ। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, और मेरे घर में तो मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना कि आपको सच में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो हम इसी तरीके से दोबारा बेल लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर हमारे पीस छोटे बड़े कट जाए तो उन्हें हाथ से बिल्कुल थोड़ा लंबा खींच के बराबर बराबर कर ले। और अब इसी तरीके से हम बेल के तैयार कर लेंगे जैसे हम पहले से बेल रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके साइड में से थोड़ा अब हमें इसे मोटा रखना है। तो अब हम इसे चौकोर काटेंगे। तो जो साइडों में जो एक्स्ट्रा है उसे हम इसे निकाल देते हैं इस तरीके से, बिल्कुल नाप तोल के। जो साइडों में एक्स्ट्रा बच रहा है ना हमारे, उसे साइड में कर देते हैं हम, और इसे बिल्कुल चौकोर सा काट लेते हैं हम। तो इस तरीके से काट लेंगे बिल्कुल। अब जो ये साइडों में हमारा आटा बच गया है इसे साइड में निकाल देंगे हम। तो ये हमने इसे चौकोर सा बना लिया है, और अब इसके हम बराबर बराबर में पीस करेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर करेंगे सबके पीस इस तरीके से। एक साइज के करना है हमें, नहीं तो क्या होगा कि छोटे बड़े बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं इसे बराबर बराबर में डिवाइड कर लूँगी, और अब बीच में से भी आप इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो ये मिठाई सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपने पहले अगर कभी बनाई नहीं है तो इस बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने और भी बहुत सारी रेसिपी मिठाई डाल रखी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमें इसे इतना मोटेदार रखना है, बिल्कुल पतला नहीं काटना है हमें। जितना ये मोटा दिख रहा है ना उतना ही मोटा हमें इसको काट के तैयार करना है। तो अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तो ये तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस गुनगुना से थोड़ा सा ही ज़्यादा गर्म है। क्योंकि अगर हम इसे गर्म तेल में डालेंगे ना तो क्या होगा कि हम जिसे डालते ये जल जाएगा, और जो इसकी परतें है ना ये फूल के तैयार नहीं होगा अंदर से, और अच्छे से सिकेगा भी नहीं। तो इस तरीके से जितने आएंगे ना उतने ही हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पीस नहीं डालेंगे इसके अंदर। क्योंकि जैसे जैसे फूलेंगे ना वैसे वैसे हमारे पीस बड़े हो जाएंगे। हमारे ये फूल रहे हैं ना वैसे वैसे तेल के ऊपर आते जा रहे। तो अभी भी हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल कम है, और इस तरीके से हम इन्हें पलट लेंगे। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से ये पक रहे हैं ना अपने आप ही फूल के मोटे हो रहे, देखो कितने मोटे हो गए। तो अब मैं इस तरीके से एक एक करके इस तरह से पलट लूंगी इनको। तो इस तरीके से हम इन्हें चेंज कर लेंगे, एक एक को करना है हमें चेंज। तो अब मैं फिर से इन्हें चेंज कर लूंगी। अब हमने गैस की आंच को बिल्कुल फुल कर रखा है, क्योंकि अब इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके हमें पकाना है। ये अंदर से जितने फूलने थे उतने फूल चुके अच्छे से। तो ये हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये चाशनी वाली बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार वाली रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हमें इस तरीके के इन्हें पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती बिल्कुल। इसी तरह के हमें इन्हें पका के तैयार करना है। अगर इससे कम बनाएंगे ना पकाएंगे ना तो क्या होगा, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये कितने फूल के डबल भी हो गए, जिससे हमने काटा था उससे ये डबल हो चुके हैं, और कितने अच्छे शानदार बने हैं। तो हमें हमारे सारे इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। तो अब मैं इधर इन्हें चाशनी में डाल देती हूँ, जैसे हमने चाशनी बना के पहले तैयार कर रखी थी। तो इन्हें उतारते से ही हमें डायरेक्ट चाशनी में डालना है, पहले अंदर नीचे नहीं डालना है। डायरेक्ट हम चाशनी में डालेंगे ना तो क्या होगा, गरम गरम के अंदर इनके अंदर डायरेक्ट चाशनी जाएगी।
और ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें तो गरम गरम तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो अब इन्हें मैं निकाल देती हूँ एक केक को। तो देखो ये चाशनी के अंदर और कितने फूल के तैयार हो गए और बिल्कुल लग रहे हैं ना गुलाब जामुन के जैसे, और सच में बहुत ही यमी और टेस्टी बने हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये ऐसी रेसिपी जिसे हम 2-4 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। और सामने होली आ रही है तो त्यौहार के सीज़न पे ऐसी रेसिपी हम बना के तैयार कर सकते हैं, और ये खाने में सच में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो सभी आपको पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी है। तो ये हमारे बनके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं हमारे सारे बना के तैयार कर लूँगी, और मैंने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं सारे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि मुझे एक एनर्जी मिलती है कि हम जैसे कि मेरा वीडियो कहाँ से कौन कहाँ से देख रहा है, तो मुझे अच्छा लगे। आपने देखा ये कितना मोटा और कितना फूल के तैयार हो गया, बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे इसके अंदर चाशनी भर के तैयार हो गई है। और अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि कितना शानदार और कितना अच्छा बना है ये। और इसे आप अगर खाएंगे ना गरम गरम तो सच में 2 की जगह 4 खाने वाले हैं, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कितने सॉफ्ट और कितने बढ़िया बने हैं। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में।